हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 8 मैथ्स के फर्स्ट चैप्टर रैशनल नंबर्स की फर्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। दैट इज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। तो इस क्वेश्चन में जो फर्स्ट पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का, एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज यूज करके हमें आंसर निकालना है। तो देखो यहां पर इस क्वेश्चन में 3/5 और 3/5 को मैं कॉमन ले सकता हूं आउट ऑफ द फर्स्ट एंड द थर्ड टर्म। ठीक है, तो क्या करेंगे यहां पर, यहां से और यहां से 3/5 को कॉमन ले लेंगे। अगर मैं -3/5 कॉमन लूंगा तो ब्रैकेट के अंदर प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये होगा -3/5 2/3 प्लस, और यहां पर रह जाएगा 1/6 प्लस 5/2। तो यहां पर मैंने डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी यूज की है। यहां पर इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा एलसीएम लेके, तो ये आएगा मेरे पास -3/5 इंटू 3 और 6 का एलसीएम 6, ये हो गया 2 इंटू 2 4 प्लस 1 प्लस 5/2। तो ये आएगा 4 प्लस 1 दैट इज 5 -3/5 इंटू 5 अपॉन 6 प्लस 5/2। ठीक है, ये वाली चीज को मैंने यहां लिख दिया। अब 5 और 5 विल बी कैंसल आउट, 3 6 2, तो ये आएगा मेरे पास -1/2 प्लस 5/2। और इसको अगर सिंप्लीफाई करूंगा तो डिनोमिनेटर में आएगा 2 2 का एलसीएम 2, तो ये हो जाएगा -1 प्लस 5 that is 4/2 which is equal to 2। तो इसका जो आंसर आएगा दैट इज 2। अब हम बढ़ेंगे फर्स्ट क्वेश्चन के सेकंड पार्ट की तरफ। नाउ इज द सेकंड पार्ट ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन। देखो यहां पर फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म में 2/5 को कॉमन निकाल सकते हैं बाय यूजिंग द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। 2/5 ब्रैकेट के अंदर रहेगा -3/7 प्लस 1/14, और बचेगी ये बीच वाली टर्म -1/6 इंटू 3/2। ठीक है, इसको भी साथ में अगर मैं सॉल्व करूं तो 3 6 दैट इज 2, 3 2 6। ठीक है, और यहां पर अगर इसको मैं सॉल्व करूं तो 2/5 बाहर, 7 एंड 14 का जो एलसीएम होगा दैट इज 14, एंड यहां पर आ जाएगा -6 प्लस 1, और ये हो जाएगा -1/4। इसको फर्दर आगे लिख रहे हैं, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2/5 इंटू -6 प्लस 1 इज फॉर द -5 अपॉन 14 minus 1/4। 5 cancel out. Now this will be -1/7 minus 1/4। ठीक है, तो इसको अब हम सिंप्लीफाई करेंगे। 7 और 4 का जो एलसीएम होगा दैट इज, ये हो जाएगा हमारे पास 28। तो ये हो जाएगा, ऊपर आएगा -4 -7 -11/28। तो इसमें जो आंसर होगा दैट इज -11/28। नाउ इस क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देयर आर 5 पार्ट्स और सभी का मुझे एडिटिव इनवर्स निकालना है। आई वांट टू फाइंड आउट द एडिटिव इनवर्स, और जैसे कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया है, एडिटिव इनवर्स का मतलब नेगेटिव लेना होता है। तो यहां पर 2/8 का अगर मुझे एडिटिव इनवर्स निकालना है, एडिटिव इनवर्स ऑफ द 2/8, तो क्या करेंगे, इसका नेगेटिव ले लो। तो सिंपली इट इज -2/8 -5/9 का अगर मुझे एडिटिव इनवर्स लेना है तो इसका हम नेगेटिव ले लेंगे। तो इट इज -5/9। अच्छा, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास +5/9।
ठीक है। सो प्लस 5/9 इज द एडिटिव इनवर्स और नेगेटिव ऑफ -5/9। देन इज, देखो यहां पर ऊपर भी देखो, यहां पर जो थर्ड पार्ट है, इसमें जो गिवन है रैशनल नंबर दैट इज -x/-5। न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही माइनस माइनस है, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब ये पॉजिटिव है। तो इसका जो एडिटिव इनवर्स होगा, दैट शुड बी योर 6/5 विद नेगेटिव साइन, बिकॉज ये तो ऑलरेडी कैंसिल आउट हो रहा है ना, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो +6/5 है एक्चुअली ये, तो +6/5 का जो नेगेटिव होगा, जो एडिटिव इनवर्स होगा, दैट शुड बी -6/5। देन इज 2/-9। ठीक है, तो ये -2/9 ही है, ये नेगेटिव रैशनल नंबर है। इसका अगर मुझे एडिटिव इनवर्स निकालना है तो -2/-9, तो माइनस को अंदर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो दिस इज +2/9। ठीक, सिमिलरली फिफ्थ पार्ट के लिए अगर मैं एडिटिव इनवर्स निकालना चाहता हूं तो इसका हम नेगेटिव ले लेंगे, तो ये होगा -19/-x, माइनस माइनस अगेन प्लस, तो ये हो जाएगा +19/6। ठीक है, सो दिस वाज द सेकंड क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 1.1। अब हम देखेंगे थर्ड क्वेश्चन। नाउ इन द थर्ड क्वेश्चन वी हैव टू वेरीफाई दैट -(-x) इज इक्वल टू x, और ये मुझे फाइंड आउट करना है और ये मुझे वेरीफाई करना है पार्ट 1 और पार्ट 2 के लिए, जिसमें x की वैल्यू है 11/5 एंड -13/17। तो पहले मैं फर्स्ट पार्ट की बात करता हूं, पहले हम फर्स्ट पार्ट देखते हैं कि इसको कैसे वेरीफाई करना है फर्स्ट पार्ट के लिए। तो वी नो एडिटिव इनवर्स ऑफ x इज -(x). जो एडिटिव इनवर्स होगा x का वो होगा -(x). एडिटिव इनवर्स जैसे कि मैंने आपको बताया नेगेटिव लेना है। सिमिलरली जो एडिटिव इनवर्स होगा 11/5 का, दैट शुड बी -11/5। इट शुड बी -11/5। 11/5 का एडिटिव इनवर्स -11/5। ठीक है, अब मुझे पता है अगर मैं किसी भी नंबर को उसके एडिटिव इनवर्स के साथ ऐड कर दूं तो दोनों का जो सम होगा दैट शुड बी इक्वल टू 0। मीन्स x प्लस इसका एडिटिव इनवर्स -(x), इट शुड बी इक्वल टू 0। ये 0 के बराबर होना चाहिए। तो जो x है यहां पर, इट इज, अगर इधर इसको मैं राइट साइड लेके जाऊंगा तो ये प्लस माइनस बन जाएगा, तो ये हो जाएगा -(x). ठीक, तो यहां पर इसने कहा है फर्स्ट पार्ट में कि जो x है दैट इज इक्वल टू 11/5। ठीक है, तो सिमिलरली जो 11/5 है, ठीक है, इसका जो एडिटिव इनवर्स है -11/5, इन दोनों का सम भी 0 के बराबर होना चाहिए, इन दोनों का सम 0 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर देखो जो 11/5 है इट इज इक्वल टू -(11/5). ठीक है, तो वही चीज बन गई, दैट इज x इज इक्वल टू -(x), जो कि मुझे वेरीफाई करवाना था, जो कि पूछा गया था इस क्वेश्चन में। ठीक है, अब हम बात करेंगे सेकंड पार्ट की, दैट इज फॉर द सेकंड पार्ट, जिसमें x की वैल्यू डिफरेंट गिवन है, दैट इज 13/17। सेकंड पार्ट में x की वैल्यू नेगेटिव ऑफ 13/17। ठीक है, तो इसमें भी अगर मैं एडिटिव इनवर्स की बात करूं, एडिटिव इनवर्स ऑफ -13/17, it should be
13/17, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. ओके, नाउ -13/17 प्लस 13/17 जो कि इसका एडिटिव इनवर्स है, इन दोनों का जो सम है इट शुड बी इक्वल टू 0. और यू कैन से -13/17 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 13/17. ठीक है, तो सॉरी, तो मुझे पता है कि यहां पर जो x है दैट इज इक्वल टू -13/17, तो ये हो गया x इज इक्वल टू माइनस ऑफ, और यहां पर अगर ये x था, तो ये क्या होना चाहिए था, इट शुड बी इक्वल टू माइनस ऑफ x, दैट इज एडिटिव इनवर्स. ठीक है, तो 13/17 इज फॉर द माइनस ऑफ x, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस ऑफ x. ठीक है, सो इन दिस वे यहां पर हमने वेरीफाई किया x की दो रैशनल नंबर वैल्यूज के लिए कि जो x है दैट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ x बाय यूजिंग द एडिटिव इनवर्स टॉपिक. Now we will move on to the question number 4. Now in this question, we have to find out the multiplicative inverse of various rational numbers. ठीक है, तो multiplicative inverse क्या होता है, रेसिप्रोकल लेना होता है हमें. ठीक है, कैसे, मान लो we have a number that is x, तो multiplicative inverse of x is 1/x. मतलब x का क्या करना है, मुझे रेसिप्रोकल लेना है. x है तो 1/x हो जाएगा, y है तो 1/y हो जाएगा, p है तो 1/p हो जाएगा, एंड सो. ठीक है, तो इस तरह हमें क्या करना है, रेसिप्रोकल लेना है, तो वो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बन जाएगा. तो जैसे कि फर्स्ट पार्ट गिवन है, फर्स्ट पार्ट में जो नंबर गिवन है दैट इज -13, इसका मुझे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है. ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहां पर, लेट x इज इक्वल टू -13, इसको मैं x मान लूंगा. ठीक है, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ x इज 1/x, ये तो मैंने आपको बता दिया. ठीक है, तो जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -13 होगा दैट शुड बी -1/13, इट शुड बी -1/13, मतलब उसका क्या करेंगे, रेसिप्रोकल ले लेंगे. तो सारे पार्ट्स में यही चीज हमें रिपीट करनी है कि जो भी नंबर हमें गिवन है उसका रेसिप्रोकल हम लेते जाएंगे. देखो जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट, इसमें जो रैशनल नंबर गिवन है वो है -13/19. इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा वो इसका रेसिप्रोकल होगा. सो दिस इज -19/13. देखो माइनस तो रहेगा ही वहां पे, तो 19 ऊपर आ जाएगा, 13 नीचे चला जाएगा. ठीक, और यू कैन से, तुम इसको इस तरह भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ये हो जाएगा 1/, इट कैन बी रिटन एज 1/-13/19. ठीक है, 19 ऊपर चला जाएगा, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 19/13 विद नेगेटिव साइन. नेगेटिव साइन तो वहां रहेगा ही. ठीक, नाउ थर्ड में गिवन है 1/5. थर्ड में गिवन है 1/5. इसका मुझे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है. तो 1/5 का जो रेसिप्रोकल होगा या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा वो होगा 1/1/5, और यू कैन से 5 ऊपर जाकर 1 से मल्टीप्लाई, 1 × 5/1, तो ये हो जाएगा 5. दिस इज इक्वल टू 5. 5/1 या 5 कुछ भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. देन फोर्थ में ये चीज गिवन है, इसको रब कर देते हैं, ये जो है इसको रब कर देते हैं, यहां पर थोड़ी सी ज्यादा स्पेस मिल जाएगी सिंप्लीफाई करने के लिए. सो फोर्थ वन इज फॉर, मान लो लेट x इज इक्वल टू -5/8 इंटू -3/7. ठीक है, इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो माइनस माइनस, देखो मल्टीप्लीकेशन में है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5 × 3 15, 8 × 7 56.
ये चीज आ गई मेरे पास, ठीक है। तो ये है x इज इक्वल टू 15/56, ठीक है। सो जो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स होगा 15/56 का, इसका जो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स होगा वो होगा 1/15/56, और यू कैन से 56/15. 56/15 is the multiplicative inverse of this given number. Now then fifth one, let x is equal to -1 into -2/5, ठीक है। तो -1 -2/5 का मल्टीप्लीकेशन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 1 को किसी भी नंबर के साथ जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर इटसेल्फ बन जाता है, तो ये हो जाएगा 2/5. दिस इज इक्वल टू 2/5. तो 2/5 का जो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स होगा वो इसका रेसिप्रोकल होगा 1/2/5, और यू कैन से 1 into 5/2. 1 into 5/2. So this is equal to 5/2, ठीक है ना। 2/5 का जो रेसिप्रोकल है दैट इज 5/2. जो न्यूमिनेटर है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर बन जाएगा. दैट इज फॉर द रेसिप्रोकल और फॉर द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स. और इसमें एक सिक्स्थ पार्ट भी गिवन है, इसमें सिक्स्थ पार्ट भी गिवन है बुक में, सिक्स्थ पार्ट जो कि है -1. -1 का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स मुझे निकालना है. तो -1 का जो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स होगा दैट शुड बी 1/-1, ठीक है। तो ये -1 ही बन जाएगा. 1/1 1 होता है, माइनस साइन तो वही रहेगा, तो इट कैन बी और -1, ठीक है। सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 1.1.